So, I think your queries has been sorted out. आपकी कोई क्वेरी तो नहीं रहेगी जो अभी हमने रिकॉल्स डिस्कस किए हैं? Let me know. I tried to answer, but if anything means let me know. Okay. Thank you सबीन, thank you सारदा. नहीं सारदा तो मैं तुम्हारा मसला हल हुआ. कोई बात नहीं सारदा, you can inbox me as well. I love to take your queries. Okay. चलें, so rapid revision फैब 2025 और आज 3 जनवरी बस एंड ही होने वाला है ना, तो बस हमारे पास गिनती के 17 डेज बचे हैं. 2 दिन तो निकाल दो तो 2 हफ्ते बचे हैं. तो हाउ टू बेस्ट यूज दिस 2 वीक्स, इसके लिए मेरी सजेशन है रैपिड रिवीजन. ठीक है, एफसीपीएस एमसीपीएस. एमसीपीएस का आई थिंक 25 फैब को है और आईएम का 18 को है. तो अप्रोक्सीमेटली तुम सबके पास ये 2 वीक्स हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. मेरा प्लान ये है कि जो लास्ट के 2 वीक्स होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं. आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो बिकॉज यू हैव डन एंटायर थ्योरी कोर्स सिलेबस विद अस. सिलेबस कंप्लीट किया, रिवाइज भी किया उसमें आपने, और पेपर्स भी कर लिए मॉड्यूल वाइज. आपने MRC2 के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट सारे वो भी देख लिए. अब टाइम है इन सब चीज़ों को रिवाइज करने का. ठीक है, तो लाइक कल से हम स्टार्ट करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी. तो अर्ली प्रेगनेंसी जैसे अभी आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी. लेकिन जब अर्ली प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस भी आएंगे ना, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग अप टुमारो इन अर्ली प्रेगनेंसी. तो मे बी आपको बार बार अपनी बुक्स खोलनी पड़े. लाइक बीटा सी जी के फॉलो अप आएंगे, बार बार खोलोगे और बीटा सी जी ही देखोगे. मोलर आएगा, बार बार मोलर की स्कोरिंग खोलोगे, स्कोर करोगे और स्कोरिंग ही करोगे. बार बार एक्सपेक्टेंट मेडिकल सर्जिकल मिसकैरेजेस आएंगे, बार बार एंटीडी आएगा, बार बार हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम आएगा. तो इन चीज़ों को आप एग्जाम फोकस्ड वे में ओपन करके रजिस्टर करोगे. अगर आप इसके अलावा अगर अर्ली प्रेगनेंसी खुद से प्लेन रिवाइज करते हो ना, तो यू मे मिस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आई विल सजेस्ट यू अर्ली प्रेगनेंसी के जो हमने 100+ क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं और टॉपिक डिजाइन किए हैं, उनके साथ उन टॉपिक्स को पढ़ो. और एग्जाम में भी तो यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आएंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रजिस्टर करना था वो भी हो जाएगा और साथ में अर्ली प्रेगनेंसी भी रिवाइज हो जाएगा. तो ये पूरा मॉड्यूल इस तरह रिवाइज हो जाएगा. Same with we will do antenatal, same we will do fetal infection, maternal medicine, labor, antepartum emergencies, postpartum, gynecology, general gynae, basically सब fertility, neuro, contraception, oncology, and surgical and miscellaneous. ठीक है, 14th को जब आप कर रहे होंगे सर्जिकल, तो आप गो थ्रू एग्जाम ओरिएंटेड वे में उन सारे पॉइंट से हो चुके होंगे, उन सारी टेबल से हो चुके होंगे, उन सारे फ्लैश कार्ड से हो चुके होंगे जो आपके एग्जाम में आनी है. और कोई भी चीज़ 2 वीक्स में अगर आपने रिवाइज कर ली है एक वेल ओरिएंटेड माइंड के साथ, तो डेफिनेटली यू विल बी मोर सेफ इन एग्जाम. और करने को तो ये भी है कि तुम लोग अब सिर्फ फिटल इन्फेक्शन उठाओ और रिवाइज करो. आप उसको प्लेन ही पढ़ोगे ना कि भाई ये टॉर्च है, इसमें ये नॉर्मलीज होती हैं, इस तरह इसकी सिरालॉजी इंटरप्रेट करनी है. लेकिन आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी. अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मे बी CMV टॉक्सो में अड़ जाओ, मे बी हाइड्रोप्स टाइप्स में अड़ जाओ, टाइटर में अड़ जाओ, मे बी इस चीज़ में अड़ जाओ कि 1 वीक के बाद है, 2 वीक के बाद है ना. तो ये चीज़ें अगर MCQs के साथ, और ये MCQs usually will be from your CPSP pool and your MRCG2 books. तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. और एम इसमें आपकी रिवीजन है, एम इसमें आपके रिकॉल्स नहीं है. बट आई विल ट्राई कि जहाँ भी नई चीज़ें हैं IMM FCPS MCPS की वो आए. जैसे कल ही आपने एक क्वेश्चन किया ECV वाला, 3 सेंटीमीटर वाला, नया था, है ना. भूल गए पुटलिंग पे ECV तो हो सकती है, और टोटली आई टू फॉरगेट. तो इस तरह की चीज़ें जो नई चीज़ें आ रही हैं आपके पेपर में आई हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएंगी. लेकिन इस रैपिड रिवीजन का जो मकसद है वो है आपकी रिवीजन. ठीक है, तो सी यू टुमारो इन रैपिड रिवीजन. इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे, किसकी इन्वेस्टिगेशन? फिगो की डोजेस के लिए. अच्छा अच्छा, तुम लोग ना फिगो की डोजेस देखना, नाइस की डोजेस ना देखना. वैसे डोज तो मैंने चेक किए हैं, मोरलेस सेम ही है, 99% सेम है. अब इन्होंने अपनी जब GTG रिलीज की है ना 2020 की, उसमें तो वो भी मसला खत्म हो गया, 24 और 28 वाला एक ही लाइन पे हैं दोनों. मतलब GTG फिगो को फॉलो कर रही है.
तो फिगो ही अन्ना फॉलो कर लो। और सीपीएसपी के लिए फिगो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का डाटा इनके पास अच्छा है। रैपिड का सेपरेट ग्रुप है ना, ताहर? कांटेक्ट में भी रहा। ओके, तो यस, हाँ यू कैन कांटेक्ट में भी रहा, वो कोई मसला नहीं है, शी विल ऐड यू। ऐड कर रही है, अभी भी मैंने देखे थे 75 लोग हो गए हैं उसमें। चलो, सो टाइम पर बाय बाय टाटा। लंबा सेशन था ना। चलो, तो अर्ली प्रेगनेंसी आई ट्राई टू कंप्लीट, लेकिन फिर भी यू कैन पोस्ट। आज कर लो जितने भी मसले हैं, नहीं कल भी अर्ली प्रेगनेंसी है ना। बस फाइजर सेइंग्स कार एक टॉपिक का बता दें। आ, ये इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक्सोजेनस और एंडोजेनस। और ये इट हैज नेवर बीन अ हेडेक फॉर सीपीएसपी, लाइक M2 में जरूर होता है हेडेक, लेकिन आप मुझे बताएं इसमें मसला किधर है। मीथो ट्रीटमेंट का है। हाँ, सिजरिन एक टॉपिक में दे सकते हैं मीथो। देखो ना, एक मिनट बोल रहा हूँ। हेयर, पहले तो आप इसकी टाइपिंग करें सिजरिन स्कार एक टॉपिक की ना। राइट, टाइप 1 है या टाइप 2 है, एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है। जो होती है ना एक्सोजिनस, वो ब्लैडर की तरफ ग्रो करती है, और जो एंडोजिनस होती है वो टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी ग्रो करती है। ठीक है, तो इसकी टाइप कर लो। और फिर इसमें क्या कोई दिक्कत है, इसकी मैनेजमेंट है ये। मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या एक्सपेक्टेड है, मेडिकल है, लोकल इंजेक्शन, एम्बोलाइजेशन, सर्जिकल, कंबाइंड। कंबाइंड दे साइड इज बेटर देन ऑल। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आप थ्योरी कोर्स में हो तो इस पर डिटेल लेक्चर भी है। लेकिन कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है जो तंग कर रहा है तो वो आप बता दें। यू कैन पोस्ट ऑन टेलीग्राम। सर्जिकल यूरेटर इंजरी एक्सपेक्टेड सेकंड में स्टंटिंग। शाजल, देयर कैन बी अदर चॉइसेस एज वेल, इट डिपेंड्स कि स्टेटमेंट कैसे है। इट डिपेंड्स हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कोई क्रैमिंग थोड़ी है इसमें। आपको यूरेटर तगड़ा आना चाहिए बस। ठीक है, ओके। एनी क्वायरी फ्रॉम सिजरिन इज करेक्ट टॉपिक, इट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एक्सट्रीमली डिवास्कुलराइजेशन एंड डिस्टल एंड इज सेम एज कंप्लीट इंजरी, हाँ बिल्कुल। ग्रेड होते हैं यूरेटर इंजरीज के ना, ग्रेड 2 से ऑनवर्ड हम इसको मेजर इंजरी ही ट्रीट करते हैं। एंड आप वी प्रेफर टू डू एंड टू एंड रिपेयर। लेकिन एंड टू एंड रिपेयर का मतलब ये ना कि स्टैंडिंग नहीं करेंगे, स्टैंडिंग फिर भी करेंगे, रिपेयर करेंगे, वरना तो स्टेनोसिस हो जाएगा, स्टैंडिंग नहीं करेंगे। और बात का माइल्ड इंजरीज में सिर्फ स्टैंडिंग करते हैं, रिपेयर करते ही नहीं। सो इट डिपेंड्स, सो मेनी थिंग्स। ओके ओके, सो नो क्वायरी आई थिंक फ्रॉम ectopic and early pregnancy and from rapid revision, right? ओके, सो इफ मॉड्यूल वाइज रिवीजन, ड्यूरिंग मॉड्यूल वाइज रिवीजन्स आपके मॉड्यूल्स में अगर कोई चीज आपने अच्छी नहीं भी की तो हो जाएगी, इसलिए तो कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, चलो, तो दिस इज प्लानर। तो और ये जो है ना यूरेटर वाले सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने सारे स्मार्ट कार्ड्स दोबारा से करने हैं, वी विल डू देम विद सर्जिकल मॉड्यूल, राइट? थैंक यू वेरी मच। ओके, अबाउट द रैपिड टाइमिंग जो होगी, वी विल ब्रेक इट। कुछ कुछ हम करेंगे मॉर्निंग में, फिर तुम लोगों को 3 to 4 आवर की ब्रेक मिलेगी ताकि तुम वो टॉपिक्स दोबारा खुद से भी पढ़ लो। और फिर इवनिंग में होगा, तो 2 हाफ में रिवीजन होंगे। चलो, थैंक यू।
थैंक यू फॉर लविंग द कोर्स एंड लविंग द मेंटर। अल्लाह हाफिज।